आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इक्वेशन के वैल्यूम प्रॉब्लम्स को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इस कॉपी पर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमार्क को। अब जैसा कि चैप्टर 9 हम लोग एप्लीकेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमारी इजी नोट है, ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर। ये हमारी जो इजी नोट है, तो इसके क्वेश्चन हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को छूने लायक बनते हैं, यानी कि क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के यानी इजी नोट को सॉल्व करने के लिए, यानी इस क्वेश्चन की सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके मेथड को हम लोग क्लियरली समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, इसको अब तक हम लोग बंद कर देंगे और अलग कहीं रख देंगे। अब देखो सबसे पहले इसमें दिया क्या गया है, बोला गया है चैप्टर 9 एप्लीकेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। फॉर्मूला दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जैसे कि मैंने अगले वाले वीडियो में आपको बताया था यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी मैं बताने वाली हूँ। देखो एफ और एस, यहाँ पे नीचे एस लिखेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेबर यू अपॉन डेबर स्क्वायर यू अपॉन डेबर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिजिट क्या होंगी, दी होंगी। यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो मेन यहाँ तक रहेगा, ठीक है, यहाँ तक, और जो ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पे क्या हो जाएंगी, क्वेश्चन में पुट होंगी, यानी दी गई होंगी। उसके बाद क्या करेंगे, एफ सी का मतलब होता है कि ये फॉर्मूला होगा वहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से इसका ये वाला हो जाएगा और यहाँ पे ये तो रखनी ही पड़ेंगी। अब क्या हो जाएगा, अब डेबर एफ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये लगा देंगे। अब इसी तरीके से इस तरह से कंडीशन बन के आ जाएगी। नोट क्या कहता है कि फर्स्ट इफ़ यू 0, t और यू, अब बोला क्या, इफ़ यू 0, यू 0 + t = 0 इज नो इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड। अब देखो सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको, जहां पर भी क्वेश्चन में फाइनाइट फोरियर कह देगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जीरो से हमेशा हमेशा, यानी अगर फाइनाइट कहता है तो पाई की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और फाइनाइट अगर नहीं बोला गया तो वहां पे क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है। ये जो रिमार्क है बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को लर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछा जाएगा तो आप लोग का ध्यान भटक सकता है कि यहाँ पे कौन की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देन इसके बाद सेकंड रिमार्क क्या कहता है कि इफ़ यू = 0, t डेवर यू अपॉन डेवर एक्स = 0 इज नोट द इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज्ड, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहले बोला गया है यूजिंग द सुटेबल फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन मैंने बताया था कि यहाँ पे सीरीज दी गई होंगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया डेबर यू अपॉन डेबर टी इक्वल टू 2 डेबर स्क्वायर यू अपॉन डेबर एक्स स्क्वायर, और ये जो वैल्यूज हम लोग के पास पुटिंग दी गई यानी दी गई हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, टेकिंग द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ साइड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डेबर 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। देखो अब तुमको मैं बताऊँ, जैसे कि मैंने ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि यहाँ पे कहीं पर भी क्वेश्चन में फाइनाइट नहीं बोला गया, ठीक है। फाइनाइट नहीं बोला गया तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 0 से इन्फिनिटी पावर ली है, ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने 0 से इन्फिनिटी पावर ली है। अब क्या करेंगे, देखो अब इसमें क्या हो जाएगा सोल्यूशन में, कि डेबर यू अपॉन डेबर टी साइन पी एक्स डी टी इक्वल टू 2, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है 2, ये देखिए, ठीक है, दिया गया है। तो 0 से इन्फिनिटी डेबर स्क्वायर यू अपॉन डेबर एक्स स्क्वायर साइन पी एक्स डी एक्स। अब मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। अब देखो मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्यों माना, तो अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अब इंटरमीडिएट पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट और सेकंड किसको मानना चाहिए किसको नहीं मानना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट फंक्शन उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है, उसको फर्स्ट मानते हैं। देन उसके बाद उसको सेकंड, दूसरे वाले को सेकंड मानते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने जो लगाया है इस मेथड को सॉल्व करने के, यहाँ पे मैंने बाई पार्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया है। आपको पता होगा बाई पार्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है।
देन उसके बाद मैंने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे। तो अभी मैंने इसको सॉल्व किया है, तो अब ये जो है आप कहेंगे कि ये u कहाँ से आया, तो ये u ऐसे आया, क्योंकि यहाँ पे जब x कॉमा 0 की डिजिट बन जाती है तो वहाँ पे हम लोग u का यूज़ करेंगे, और उसका जब u का यूज़ कर लेंगे तो वहाँ पे हम लोग उसका u की वैल्यूज़ को भी पुट करते जाएंगे। u की वैल्यू कितनी दी गई थी, e की पावर माइनस x दी गई थी। उसके बाद क्या करेंगे, जब मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, यहाँ पे रखने के बाद बाई पार्ट इंटीग्रेशन के लगाने के बाद, ठीक है, बाई पार्ट तो क्या हो जाएगा, यू एस इक्वल टू 2 0 माइनस 1। आप देखो कि जीरो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू रखेंगे तो जीरो हो ही जाएगा, और जीरो तो जीरो हो ही जाएगा। माइनस पी 0 से इन्फिनिटी कॉस पी एक्स डाइवर यू अपॉन डाइवर एक्स डी एस। अब इसको ही फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, सॉरी इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। अब इसको मैंने फर्स्ट और सेकंड मान लिया है, तो फिर से इसमें बाई पार्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाना चाहिए था, क्यों, यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई बाई पार्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। जब मैंने इसको यहाँ पे लगाया, क्वेश्चन को यानी फॉर्मूले को यूज़ किया, तो यहाँ पे ये डिजिट हम लोग की निकल करके आई। अब जब देखो यहाँ पे जब डिजिट निकल करके आई, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, ये आ गया यहाँ पे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी अपॉन डी टी यू एस बार लगा देंगे प्लस 2p स्क्वायर यू एस बार इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे हम लोग, डी प्लस यानी इस इक्वेशन को मैंने इस डिजिट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो डी प्लस 2p स्क्वायर यू बार एस इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, कि हम लोग जब करते थे इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो एक्सुलर इक्वेशन में चेंज करते थे। तो आई होप आपने पढ़ा होगा, तो आपको लर्न भी होगा, यानी याद आ रहा होगा थोड़ा धीमे धीमे से। तो मैंने यहाँ पे वही किया है, मैंने क्या करा है, डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये है तो उस पार्ट में लिखा हुआ है डी प्लस 2p स्क्वायर लिखा, तो मैंने इसको एक्सुलर इक्वेशन में चेंज कर दिया है। इसको एक्सुलर इक्वेशन चेंज करने का मतलब होता है कि बस डी को एम में चेंज कर देना, बाकी कुछ होता नहीं, बस एक तरह का इसका नाम दे दिया जाता है कि ये एक्सुलर इक्वेशन में चेंज किया गया है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, डी बराबर एम रखने पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एम प्लस 2p स्क्वायर इक्वल टू 0, एम इक्वल टू माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा। तो सी एफ का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक में। तो सी एफ का भी आपने फॉर्मूला, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है सी एफ और पी आई का फॉर्मूला, बट यहाँ पे पी आई का फॉर्मूला तो यूज़ नहीं हो रहा, तो सी एफ का हो रहा है, तो सी एफ के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला ले लिखा, लेकिन यहाँ पे जो मैंने हल किया वो सी एफ के अकॉर्डिंग ही हुआ है। तो सी वन एक बार माइनस 2p स्क्वायर टी हो जाएगा। तो यू एस बार, मच्छर आ गया था, तो सी एफ इक्वल टू निकल आया, तो यू एस बार इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर ई की पावर माइनस 2p स्क्वायर टी। अब देखो p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर क्यों आया, या तो आपको पता ही होगा कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया, ठीक है। अब क्या होगा, मेरा जो फाइनल आंसर बोलेगा टेक इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब देखो देखो अगर से आपके पेपर में आ जाता है तो आप यहाँ से भी छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि कई कई प्रूव आ जाता है तो नहीं छोड़ सकते। तो इसमें क्या लिखेंगे, टेक इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यू एस 2/पाई। अब तो कोई 2/पाई इसलिए आया क्योंकि ये फॉर्मूले में दिया गया था, मैंने पहले वाली वीडियो में आपको फॉर्मूले बताए थे, तो वहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिखा गया है, ठीक है। फाइनल आंसर हो जाएगा यू एस 2 इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर ई की पावर माइनस 2p स्क्वायर टी साइन पी एक्स डी ए डी पी, ठीक है। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें प्लीज़। थैंक यू।